जी विकास भाई क्या कहना चाहेंगे, जो ज्योति है वो वापस अपने बच्चों के पास आ गई है सर। भाई मेरा तो यही कहना है, मेरा शुरू से ये प्रयास था जी। कि प्रवीण का घर बस जाए, ज्योति अपने बच्चों के पास आ जाए। वो कल वो शाम को अपनी मर्जी से आ गई बिना किसी दबाव के। मतलब ये बोलता हूँ ज्योति का धन्यवाद बोलता हूँ, बहुत ही अच्छा काम किया इसने। प्रवीण भी सुधर जा, बाई चांस इसमें प्रवीण में कोई गलती थी वो भी इसके सुधर गई, अक्ल लग गई, बच्चों को माँ मिल गई। मतलब ये बोलना भाई बहुत अच्छा काम करा ज्योति ने कि अपने बच्चों को लेके अपने पास घर बसावे, प्रवीण के साथ रह घर बसावे। विकास भाई एक बात मैं पूछना चाहूंगी आपसे। अच्छा, आजकल वकीलों की फीस बहुत ज्यादा है, लेकिन आपके मन में ये कैसे आई कि आपने बिना पैसे के प्रवीण का जो है केस लड़ना है? मैडम भगवानी दया से मेरे पास पैसे की कमी नहीं है, भाईचारे की कमी नहीं है। सबसे बड़ा इशू था मेरा बच्चों का, बच्चों को माँ मिल जाए, पैसा आनी जानी चीज़ है। और कहीं कमा लेंगे भगवान, ठीक दाल रोटी दे रहा, पैसे की इतनी आवश्यकता नहीं है। एक सामाजिक संदेश को देखते हुए, बच्चों को देखते हुए हमने ये काम किया था, फ्री ऑफ कॉस्ट इसका काम किया। मैं भाई तेरा एक पैसा नहीं लगने देंगे, तेरे बच्चों को माँ मिल जाएगी। सबसे बड़ा इशू ये था मेरा। अच्छा, एक वकील का तो काम होता है बिल्कुल मतलब एंटी ऐसे वो पॉइंट बनाना। क्या आपने कभी नहीं सोची कि मैं ज्योति के खिलाफ भी ऐसे कोई नहीं, मैंने कभी कोई पॉइंट नहीं बनाया इस टाइप का। क्यों ज्योति किसी बहन बेटी ऐसे किसी पे एलिगेशन नहीं लगाने चाहिए। मेरा मकसद ये था कि किसी भी तरह से इनसे बात करके और इनका घर बच जाए। मैंने किसी पे कोई एलिगेशन नहीं लगा। ठीक है, ज्योति की ओर से एक केस इस पे दायर हुआ था, फिर भी मैंने प्रवीण को ये बात खोली नहीं भाई, उस पर दबाव है या कोई भी कहानी है वो सामने आ जाए, थोड़ा वेट कर, तेरा घर बच जाए। और वो भगवान ने कल सुन ली इसकी। तो यही था मेरा, पैसे वगैरह ही सोची ही नहीं मैंने कभी भी। जब आपको ये सुना कि प्रवीण ने आपको बताया हो कि ज्योति वापस आ रही, तो आपको कैसा लगा भैया? बहुत अच्छा लगा। जिस प्रयास में हम लगे थे 1 साल से वो पूरा होगा, तो भगवान ने सुन ली। बहुत अच्छा कराई हो। तो हम तो इसी प्रयास में थे ना कि इसका घर बच जाए, वो भगवान ने कर दिया इसका कल काम। तो बहुत अच्छी बात है, बच्चों को माँ मिल जाए, इससे बड़ी खुशी क्या बात होगी। इसमें दैया साहब दोनों की सहमति कि एक तरफ से ज्योति ने पहल की। नहीं, ज्योति का फोन आया था प्रवीण के पास। प्रवीण तो खुद कोशिश में था, तो ज्योति अपने घर वालों के पास से इसे संपर्क नहीं हो पाया था। तो कल बता रहा था कि ज्योति का फोन आया, मैं लेके आ रहा। बहुत अच्छी बात, लेके आओ आप, किसी का घर बच जा, बहुत अच्छी बात है ये तो। पहले आपके पास आए ही ये लोग? नहीं, पहले इसका फोन आया तो मैं कहीं बाहर था कल मैं बाहर था, मैं रास्ते में था, प्रवीण फोन आया कि वकील साहब ऐसे ऐसे बात है, ज्योति आ रही। माँ बहुत अच्छी बात है भाई, घर बसाओ। तो खुद आई थी इस ज्योति। मामले में किसी और से ही बात हुई है, कोई परिवार से या उससे कोई बात हुई? वो तो इनको पता है, मेरी तो किसी से अब तो नहीं हुई। पहले हुई थी इसकी माँ से, पापा से, ज्योति भाई से पहले बात हुई थी, अभी तो बात नहीं हुई। उनसे भी कर लेंगे किसी भी तरह, मान लो कोई रूठ रहा है उसको भी मना लेंगे, इनका घर बच जाए, यही कोशिश थी मेरी। सारा परिवार खुश होना चाहिए ना जब ये अच्छा। खुश भी हो जाएगा भाई, इनके बच्चे हैं। कोशिश करो, थोड़ी कोशिश तो यही है, जब प्रवीण ढंग से काम करा, दिन रात मेहनत करा, उनको ये लगेगा कि प्रवीण कमा के खा रहा, आपकी बेटी को कमा के खवा रहा, बच्चे ठीक ठाक पढ़ रहे हैं, तो उनको मेरे ख्याल में कोई ऑब्जेक्शन नहीं होना चाहिए। परिवार इतने दिन, प्रवीण इतने दिन से टच था आपके, तो क्या कुछ बदलाव आया प्रवीण के अंदर? कुछ भाई पहले पहले देखो, देखा तो नहीं, मैंने सुना था कि नशे वगैरह कर रहा है वो, जो ज्योति के साइड के आदमी उनसे बात आई थी, पर मैंने कभी नहीं देखा। और अगर बात मैंने समझा अभी इनको, माँ भाई अगर नशे पत्ते करता उनको छोड़ दो, अपना घर बसा। और अब ये कमा भी रहा, नरेला कोई काम कर रहा है, ये अपना कमा भी रहा, तो और आगे सुधर जाएगा। अब ये था ना, बच्चों की भी जिम्मेवारी इस पे थी, अब ज्योति बच्चों संभाले और कमाएगा ये, तो और अच्छी बात होगी ये तो। ज्योति क्या कहना चाहते हो, कैसा लगा अपने बच्चों से मिलके? अच्छा लगा मेरे को। अच्छा लगा। अब तो प्रवीण ने ऐसी कोई आने के बाद कोई हरकत नहीं की जिससे आपके दिल को ठेस पहुंचे? अभी तो कुछ नहीं किया, आगे पता नहीं। अच्छा जी। तो विश्वास है अपने अंदर में? विश्वास तो है मेरे को, पर अब देखो क्या करेगा ये। कि विश्वास पे ही दुनिया कायम है बेटा। विश्वास रख के काम करना, जो भी करना दोनों को विश्वास होना चाहिए एक दूसरे के ऊपर, चाहे कहीं भी रहे हो, कैसे भी रहे हो, लेकिन विश्वास ही सबसे बड़ी बात है। विश्वास तो है अब अंकल जी। अच्छा, बच्चे कितने खुश हुए ज्योति आपसे मिलके? बच्चे बहुत खुश हुए। बहुत खुश हुए। अच्छा, ये इंस्टेंट आपने कैसे टर्न लिया, क्योंकि काफ़ी दिनों से जद्दोजहद आप दोनों के बीच थी, कोर्ट भी गए और वैसे भी पंचायती तौर पे भी बातचीत करने की कोशिश की, लेकिन हल नहीं निकला। और फिर ऐसे इंसिडेंटली आपने ऐसा क्या महसूस किया कि जिसके कारण आपको लगा कि आपको मूव ऑन जो है दोबारा से करना चाहिए बच्चों की तरफ? वो तो ऐसे ही मन कर गया था। चलो कोई बात नहीं। चलो, बहुत बढ़िया बात है। और सभी कमेंट बॉक्स में यही राय दे रहे हैं। चलो अंत में सर क्या अपील, क्या संदेश आप देना चाहेंगे पति पत्नी झगड़े को लेकर के भाई? मेरा जो मानना ना, जी जी देखो काफी बड़े बड़े केस भी सोल्व किए हमने, आउट ऑफ कोर्ट किए हैं। जी जी। कुछ आदमी ऐसे हैं जो बेचोला हैं, जो बीच में जो एक्चुअल बात है ना
मैन आदमी तक पहुंच नहीं पाती। जैसे ज्योति तक प्रवीण की मैन बात नहीं पहुंच पाती थी, घर वालों ने फोन ले लिया और किसी भी कारण वो आदमी इसके माता पिता को भी ऐसे गुमराह कर देते हैं सच्चाई से कि सच्चाई उनके कानों में नहीं जाती, बल्कि जो फालतू बकवास है ना वो उनके कानों में जाती है, जिसके कारण वो और ज्यादा उत्तेजित होते हैं कि वो तो भेजनी ही नहीं प्रवीण के पास। तो कुछ ऐसी बात है जो बिचौला आदमी ना जो घर का नाश करे, उनसे बचो। एक्चुअल बात पे देखो, पति पत्नी का ऐसा रिश्ता है जो भगवान ने एक रिश्ता चुन के बना दिया, तो उसके साथ और दुख सुख में भी सीता ने भी दिन काटे थे, वनवास काटे थे। तो अपने दुख सुख तो आनी जानी चीज है, भगवान पता नहीं कब मेहर कर दे। तो अपने पति के साथ बनकर रहो, अपना रल मिल कर रहो, बच्चों को पालो। और समाज को भी ये संदेश, जो बेचौला है ना, जो फालतू वाहियत आदमी, उनसे बचो। एक्चुअल जो बात है ना, कुछ नहीं होता, 2 दिन की जिंदगी, पता नहीं कब किसके साथ क्या हो जा। खुश रहो, अपने भगवान ने जिंदगी दी, अच्छी तरह रहो, हाथ पैर हमारे सुरक्षित, कमाओ खाओ, अच्छे से रहो। सबसे यही संदेश है भाई, किसी के बीच में इंटरफेयर मत करो, किसी जोड़े को पाड़ो मत, मिलवाओ। प्यार करना कोई गलत नहीं है, कानून कभी ये नहीं कहता प्यार करना गलत है, पर उसको निभाना भी चाहिए। तो मेरी ये है जिम्मेवारी से उसको निभाओ। एक लड़की जिससे ने लो मैरिज की है, तो मैं ये बोल रहा हूँ जब परिवार इसने छोड़ दिया तो इसको भी खुश रखो, इसको निभाओ। मेरा समाज से भी ये संदेश है, बीच में ऐसा इंटरफेयर कभी मत करो जिससे किसी पे कोई फर्क पड़े। प्रवीण भाई क्या कहेंगे लास्ट में, आप आपस में मिल गए हैं, कितनी खुशी है और क्या संदेश देंगे लास्ट में? भाई खुशी तो बतेरी है, बाढ़ का माँ मिल गई, जो भरोसा था मैंने उस पर मैं कायम रहा, और इस पर मैंने भरोसा था, इसने मेरे पर भरोसा करा है। नो मान लो इसने मेरी गलती जो भी मेरे तो हुई, अनजाने में हुई ना अनजाने में हुई, वो यह गलती सारी भुला के दोबारा मेरे पास आई है, इन्हें और मौका दे दिया। जो मेरे सब टाइम मेरे पास पॉइंट था, जो मेरे वकील साहब थे विकास दैया साहब, इनने मेरे को सही गाइड करा। ये इन्हें कभी ये नहीं बोला अकुश के खिलाफ ये केस डाल लो, जैसे इन्होंने केस हमारे ऊपर एलिगेशन लगा दिए थे, घर वालों के ऊपर भी, मेरे ऊपर भी, भाई के ऊपर भी, पर कोई बात नहीं। उससे एक ही बात समझाई थी, कोई बात नहीं, एलिगेशन लगा दिए पर तेरा घर बसवाऊंगे, पूरी सपोर्ट करी। उससे तो मैंने हिम्मत मिली और मैंने एक भरोसा था, मगर जिस दिन ज्योति तक मेरी बात होगी उस दिन आ जाएगी, क्योंकि मैंने इस पर यकीन था। क्योंकि इसके अंदर यार कोई वो जो एक लड़की के अंदर हो है ना, चालूपना, तेजपना, अगवा शकल ते दिख जावा तेज है कि है, वो इसमें कदे था ही नहीं। अगर यह गलत होती तो और की तो चली जाती, गलती वह थी। सब तक बड़ी गलती तो या थी मेरे तब बगैर बताई चलेगी, बस अगर बता के चली जाती ना, मना कदे इस तब मना नहीं करा, पर चल कोई ना चलेगी, अपने घर आई तो गई, या मेरे संतुष्टि थी अपने घर आ गई है, बस और कुछ नहीं था। अरे की भाई बिचौलिया की बात, बिचौलिया का मेरा घर नहीं, अगर और किसी के घर में भी इंटरफेयर हो ना भाई, बेशक मत मानियो बिचौलिया की। जब ती अपनी आँखा तय कान न सुनो ना, तो उस काम न करियो मत। जब ती अपनी आँखा तय नहीं सुनो, आँखा तय सुनो, अगले तक फैसला करो, बैठ के घर में ही बात होगी, कोर्ट की ना नो बतावे, ऐसा काम करो। हर पति पत्नी का विश्वास होया करे, घर कत पाटा करे, जब उनके आपसी मन मुटाव हो जाएगा, एक दूसरे का भरोसा नहीं रहोगा ना एक दूसरे पे, जब मैं घर पाटा करे, वो हमारा भरोसा था एक दूसरे पे, और उससे के कारण हमारा घर दोबारा बसा है। नशे के आरोप लगे हैं प्रवीण बार, तो क्या आगे आप क्या विश्वास दिलाना चाहते हो, आप मीडिया को भी, आम लोगों को भी, और अपने जो धर्मपत्नी आपकी ज्योति, उसको क्या विश्वास दिलाना चाहते हो, क्या कहोगे इस बारे में? भाई नशे के आरोप मेरे पे लागे थे, दारू के लागे जो समय गांजे के, वह बात मैं आज भी कहूँ। दारू मैंने हो लिए 4 महीने छोड़ दे, और आगे भी छोड़ दे रहूँगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। और बाकी के वो इसने बेरा है, अगर मैं कितनी, अगर मैं बीड़ी पीऊँ, कितने गांजे पीऊँ, कितने समय मैं पिया करता, वो इसने मेरे पास भरोसा था। जब ये तो मेरे पास वापस आई है, वो दारू की इसको पता था मेरे अंदर क्या लत है क्या नहीं है। अगर मेरे दौरे लत होती तो मैं इतना थोड़ी ना चलेगी अपने बालक अपने दौरे रही, मैं आराम से भी हांड सकूँ था, पर मैं नहीं हांडा, क्योंकि मैंने अपने बालक लाने थे, नशा कुछ नहीं है, मैंने अपने बालक का 3 नशा भी छोड़ूंगा यार। आज नशे को लेकर खराब, उनको क्या कहना चाहते हो? भाई उन तैयार कहूँ, अपना घर बसा लो, अपना नशे में कुछ ना डरा, अपने बालक का ना पाल लो, कुछ ना। इसने मेरे जो करड़ लगा दी ना, इतना बढ़िया करड़ लगाने की शायद कोई तरीका होगा जो इसने मेरा करड़ लगाई, जो भी मेरे तक अकल दी है। और मैं तो कहूँ भगवान करे इसी वाइफ सब बहने मिले जो इसी दिमाग दे अकल लगावे। जी
तो वकील साहब इसमें आगे कानून की भी कोई प्रक्रिया होगी, जैसे मान लो इनका कोर्ट वगैरह में? कानून की प्रक्रिया तो ये, हमने घर बसाना केस फाइल किया था इसका जी। और ज्योति ने एक डिवोर्स का केस फाइल किया था, एक क्रिमिनल कंप्लेंट है। कंप्लेंट पे अपने बयान दे दी कि भाई जैसे जो इस पे प्रेशर था या किसी के बहकावे जो प्रवीण और घर वालों के खिलाफ इसने केस दर्ज कराया, हम अपना केस विड्रॉ कर लेंगे, कोर्ट में पेश करते हैं। ज्योति स्टेटमेंट में मैं घर पे आ गई, मैं बच्चों के साथ रहूंगी और अपना डिवोर्स का वो केस विड्रॉ हो जाएगा उसका, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। रही कानून की, कोई जज हो पुलिस हो, कोई ये नहीं चाहता किसी का घर नहीं बसे। कोर्ट तो ना जज साहब का खुद प्रयास ये रहता किसी का घर बसो। फैमिली सबके घर, पुलिस है, जज है, सबके फैमिली है। जज साहब हर एक जज साहब फैमिली कोर्ट के वैसे हर एक बार मौके ये देते हैं कि जो भी आदमी है कोई किसी बहकाम या गलत है उसका घर बस जाए, ना कि उजड़े। जज साहब कभी भी गलत गाइड नहीं करते, ना पुलिस करती। लास्ट बार पुलिस के भी ये रूल ना बार मौके देते हैं कि किसी का भी घर बस जाए। इस मैटर मेरे पास कनाडा, ऑस्ट्रेलिया काफ़ी फ़ोन आए, ऑल इंडिया से फ़ोन आ रहे हैं कि वकील साहब क्या होगा। माँ भाई मेरी कोशिश लास्ट तक ये रहेगी, किसी भी तरीके से कितनी मेहनत लगे इनका घर बस जाओ और वो मेहनत पूरी होगी, कोशिश पूरी होगी हमारी।